आप सभी को जय मसीह की। आज का मनन का विषय है परमेश्वर मन देखते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आंखें हमारे मनों पर लगी रहती है। परमेश्वर आपके और मेरे मनों को जांचते हैं। परमेश्वर चेहरे का रंग रूप नहीं देखते हैं। परमेश्वर काबिलियत, गुण, आप में कितनी ताकत है यह नहीं देखते हैं, और न ही परमेश्वर यह देखते हैं कि आप कितने खूबसूरत हैं। परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि मनुष्य की तरह रंग रूप, खूबसूरती देखे। परमेश्वर मनों को देखते हैं। परमेश्वर की आंखें मनों पर लगी रहती है। परमेश्वर बाहर का रूप नहीं देखते हैं। मनुष्य काला, गोरा, मोटा, पतला, छोटा, बड़ा यह सब देखता है, लेकिन परमेश्वर इन सभी को नहीं देखते हैं। अगर परमेश्वर बाहरी रूप देखते तो दाऊद से अच्छे उसके भाई थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने दाऊद ही को चुना। दाऊद ही का राज्य के लिए अभिषेक किया गया, क्योंकि दाऊद मन का अच्छा था। बेशक उसके पास उसके भाइयों जितनी प्रतिष्ठा न हो, बेशक उसके पास उसके भाइयों के जितना सम्मान नहीं था, उसका आदर नहीं था, लेकिन फिर भी वह राजा के लिए चुना गया। बाइबल प्रियो ये बताती है कि जब ईशे के घर में गया कि उसके पुत्रों का राजा होने के लिए चुनाव किया जाए, तो शामुएल अपने सींग में तेल भरकर बैतलहम वासी ईशे के पास गया। तो शामुएल ने सबसे पहले ईशे का बड़ा पुत्र एलियाब पर दृष्टि की, और शामुएल ने सोचा कि एलियाब ही राज्य के अभिषेक के लिए परिपूर्ण है, लेकिन एलियाब भी नहीं था। उस समय परमेश्वर ने शामुएल से कहा कि ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना ही उसके कद पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। वचन ने प्रियो लिखा है पहला शमूएल 16 के उसके 7 वचन में, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। प्रियो, मनुष्य बाहर का रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर बाहर का नहीं, आपके मनों को देखते हैं। परमेश्वर आपके मनों को निहारते हैं कि आपका मन किस प्रकार का है, आप किस मनों से जीवन जीते हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या अच्छे कार्य करते हैं। परमेश्वर यह देखता है। प्रियो, आज भी मनुष्य केवल सुंदरता देखता है, केवल ऊंचाई, काबिलियत, गुण, पैसा, ताकत देखता है। लेकिन प्रियो, इन सब का क्या फायदा जब हमारे पास एक अच्छा मन ही नहीं है, जब हमारे पास एक अच्छे विचार ही नहीं है,
वह व्यक्ति बहुत धनी है जिसके पास एक अच्छा मन है। खूबसूरती प्रियो शक्ल में नहीं होती है, मनों में होती है। आपके हृदयों में खूबसूरती होती है और हृदयों को परमेश्वर देखते हैं। परमेश्वर प्रियो यह नहीं देखते हैं कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप कितने ज्ञानी हैं। परमेश्वर यह नहीं देखते हैं आप कितने परफेक्ट हैं। परमेश्वर यह नहीं देखते हैं। परमेश्वर तो मूर्खों को भी चुन लेते हैं अपने कार्यों के लिए। परमेश्वर तो मूर्खों को भी ज्ञानवान बना देते हैं। परमेश्वर अपनी महिमा किसी से भी ले सकते हैं, अपना कार्य किसी से भी करवा सकते हैं। हमारी खूबसूरती मनों की होनी चाहिए। हमारा मन एक ऐसा मन होना चाहिए जो सबसे प्रेम से पेश आए, जो सबका सम्मान करे, जो सबका आदर करे, जो सबके लिए एक अच्छा भाव रखे। हमारा मन ऐसा होना चाहिए। प्रियो, अगर मान लीजिए किसी के पास बहुत धन संपत्ति है, बहुत गुण है, अच्छा रूप है, अच्छा कद है, लेकिन उसके पास एक अच्छा मन नहीं है, लोगों से बात करने का एक अच्छा लिहाज नहीं है, सम्मान करने का, बड़ों का आदर करने का मन नहीं है, तो क्या लोग उसे अच्छा कहेंगे? बिल्कुल नहीं। वह गरीब इंसान भी अच्छा है जिसके पास एक अच्छा मन है। दाऊद के पास एक अच्छा मन था। उसके बड़े भाइयों के पास केवल बाहरी सब कुछ अच्छा था। वे फौज के सैनिक भी थे, लेकिन फिर भी वे राज्य के योग्य नहीं ठहरे। क्यों? क्योंकि उनका मन अच्छा नहीं था। लेकिन दाऊद केवल चरवाहा था। केवल परमेश्वर की महिमा करते हुए वह केवल अपनी भेड़ बकरियों को ही चराता था। लेकिन एक चरवाहे को परमेश्वर ने राजा होने के लिए चुन लिया, उस पर प्रभु ने अनुग्रह किया, केवल उसके मन अच्छा होने के कारण। सबसे महत्वपूर्ण है आपका मन। अगर मन अच्छा है तो आप भी परमेश्वर को भाएंगे। अगर मन अच्छा है तो आपका जीवन परमेश्वर को अच्छा लगेगा। इसलिए प्रियो, अपने मन में बुराई को बढ़ने मत दीजिए, बुराई को हटा दीजिए। अपने मनों को पवित्र कीजिए, अपने मनों को साफ कीजिए, अपने मनों को खूबसूरत बनाइए, क्योंकि परमेश्वर मनों को देखते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आप महान हो, आप सर्वशक्तिमान हो। आपके लिए कुछ भी कार्य कठिन नहीं है, कुछ भी असंभव भरा नहीं है। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह प्रभु आप कर सकते हैं। आपकी वफादारियों के लिए प्रभु एक बार फिर से हम शुक्रिया करते हैं। हम प्रभु एक अच्छे मन से जीवन जिए। हम में से कोई भी जन का मन बुराई से भरा हुआ ना हो, लेकिन प्रभु हमारा मन ऐसा हो जो आपको भाए। आप मनों को जांचते हैं, आप मनों को निहारते हैं। हमारा मन आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य हो, ऐसी प्रभु दया और सहायता कीजिए। यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।